पानी तो इसमें बहुत कम लगता है। पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके। जैसे अभी बरसात का टाइम है, ओके। बरसात के टाइम में पानी नहीं लगता। अब हाँ। बरसात के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ओके। जनवरी तक पानी देने की जरूरत नहीं है। पानी इसमें स्ट्रेस देना पड़ता है। स्ट्रेस मतलब तान। हाँ। इसमें तान देना पड़ता है और तान देने के बाद में फिर इसमें पानी चलाना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब लगाते हैं, जब 1 फीट का गड्ढा, 1 बाय 1 का गड्ढा करना पड़ता है। ओके। और कोई भी फंगिसाइड उसकी जड़ों में डुबो लीजिए। ओके। कोई भी एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें फंगिसाइड डाल दीजिए। फंगिसाइड में पानी डाल के उसमें जड़ों को डुबो के फिर लगा दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एग्री अबो को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। सर थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम यशवंत मंडलोई है। मैं मर्दाना का रहने वाला हूँ, तहसील सनावद, जिला खरगोन का। ओके सर, तो जो आप फसल कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आपको इसका करने का क्या पर्पस है? मेरा करने का पर्पस था कि पहले जो पारंपरिक खेती होती है, वो पारंपरिक खेती तो हमेशा से ही करते चले आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो बदलाव करना चाहिए खेती में। उस बदलाव के हिसाब से फिर मैंने मौसम्बी की खेती की। ओके सर, तो आपको कुछ कहाँ से आइडिया मिला कि मौसम्बी की खेती करना चाहिए? जैसे कि अधिकांश से तो नींबू की खेती करते हैं इधर किसान। मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ मौसम्बी की खेती हो रही थी, उनसे प्रेरित होकर मैंने मौसम्बी की खेती की। ओके सर, तो उन्होंने क्या आइडिया दिया कि आपको पौधे कहाँ से मिल सकते हैं, कितना उत्पादन देता है, कुछ इसके बारे में? हाँ, उन्होंने बताया था कि कम से कम 1 लाख रुपए एकड़ की खेती तो हो जाती है मौसम्बी की, ओके। बल्कि इससे ज़्यादा ही होना है। ओके। उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि यार अपने को खेती में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। ओके। अपनी अब पुरानी पारंपरिक खेती होती थी, उस पारंपरिक खेती में भी बहुत सारी नेचुरली प्रॉब्लम आती थी। नेचुरल पानी कभी ज़्यादा गिर जाता है, जैसे कपास की खेती करते हैं, पानी ज़्यादा गिरता है। पानी ज़्यादा गिरने से झंडे सड़ जाते हैं। उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं, मगर फिर वो नुकसान हो जाता है। ओके सर, जैसे कि एक नए किसान भाई भी आए, थोड़ा आपका परिचय बताइए। ये किसान भी मौसम्बी की खेती कर रहे हैं, जैसे कि इनका भी बगीचा इस तरह से लगा हुआ है, जो कि मैं आपको बता दूंगा। ओके सर, थोड़ा आप ये बता सकते हो कि आपको ये प्लांट मिले कहाँ से? ये प्लांट अपने मेरे को महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में गांव है पिंपरी राजा। ओके। पिंपरी राजा से लेके आए थे। ओके सर, तो कौन सी वेराइटी है? न्यू सेलर। न्यू सेला। इसके अलावा और कुछ वेराइटी आती होगी? हाँ, वेराइटियाँ तो बहुत आती है। बहुत आती हाँ, है। बहुत बहुत सारी वेराइटी आती है ना। ओके सर, तो थोड़ा ये तो बात हुई वेराइटी से रिलेटेड, पर कुछ सूटेबल चीज़ें भी रहती है, जैसे किस तरह का इसको मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, वो पानी की किस तरह से ज़रूरत पड़ती है, वो थोड़ा बता दीजिए। नहीं, पानी तो इसमें बहुत कम लगता है। पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके। जैसे अभी बरसात का टाइम है, ओके। बरसात के टाइम में पानी नहीं लगता। अब बरसात के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ओके। जनवरी तक पानी देने की जरूरत नहीं है। पानी इसमें स्ट्रेस देना पड़ता है। स्ट्रेस मतलब तान। हाँ। इसमें तान देना पड़ता है और तान देने के बाद में फिर इसमें पानी चलाना पड़ता है। ओके। और पानी इनलाइन से चलाना पड़ता है। ओके। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देते, एकदम पानी फ्लड से दे दिया, हाँ। तो फ्लड से पानी देने में इसमें मतलब पत्ते निकल आएंगे। तो पत्ते नहीं निकलना चाहिए। सूट निकल आता है तो सूट नहीं निकलना चाहिए। फिर फ्लावरिंग होना चाहिए, फूल निकलना चाहिए। तो फूल निकलना चाहिए, तो वही फूल इसमें फिर फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके सर, इसके साथ आप थोड़ा प्लांट की प्राइस बता सकते हो, कितने में प्लांट पड़ा था आपको? ये प्लांट मैं लाया था जब, तो 45 रुपए में आ रहा था, पर आज 70 रुपए में, करीब 70 रुपए में आ रहा है। 70-80 रुपए में। तो सर थोड़ा पौधे बता दीजिए किस तरह से इसमें फल लगे हुए हैं। देख लीजिए, फल तो बहुत अच्छा लगा हुआ है। 60 से 70 किलो माल है इसमें, कम से कम 60 से 70 किलो के आसपास जो भाल लगा हुआ है। आप देख सकते हो इस टाइप की इसमें मौसम्बी है। और इसे चवन्नी छाप है, चवन्नी छाप बोलते इसको, ये वाला चवन्नी छाप मौसम। हाँ। तो आप इस तरह की मौसम्बी की अलग अलग टाइप रहती है, कुछ एक पहचान रहती है टिप न्यू सेलर में। हाँ, सब पे मिलेगी ना, इसमें सब पे मिलेगी चवन्नी छाप। इस पे देख लीजिए, ये इस तरह से। तो सर इसके अलावा जैसे पानी के आपने बता दिया, पर इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि पौधे की ट्रीटमेंट के लिए आप करते हो।
पौधे का ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए, जैसे कुछ महीने का पौधा हुआ उस तरह का ट्रीटमेंट, और कुछ साल भर का होने के बाद नहीं, ट्रीटमेंट कुछ चेंजेस इसमें होता है? ट्रीटमेंट की उसी की जरूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में जब लगाते हैं, जब 1 फीट का गड्ढा, 1 बाय 1 का गड्ढा करना पड़ता है। ओके और कोई भी फंगीसाइड उसकी जड़ों में डुबो लीजिए। ओके कोई भी एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें फंगीसाइड डाल दीजिए, फंगीसाइड में पानी डाल के उसमें जड़ों को डुबो के फिर लगा दीजिए। करके डाल देते हैं, टीचिंग करके। हाँ ये जैसे आम पौधे लगाते हैं उसी तरह से? हाँ, बस उसी तरह से। ओके सर, तो ऐसा भी कुछ रहता है कि जैसे पौधे लंबी दूरी से लाते हैं तो उसको कुछ रखने की जरूरत पड़ती है? नहीं कुछ नहीं, ऐसा घंटे कोई रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नॉर्मल पौधे रहते हैं उसमें तो। नॉर्मल? हाँ। ओके। और इसके अलावा कुछ ऐसी कोई डिजीज रहती है जो प्राय इनमें आती है, जो आमतौर पे देखी जाती है इनमें? नहीं, ऐसी प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं है। नहीं है, जैसे कि पौधों का नीचे से सड़ना इस तरह से? नहीं नहीं, वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक। अभी तक नहीं है। इसके अलावा कुछ आप बताना चाहते हो कि एक साल में कम से कम कितना उत्पादन दे सकते हैं ये पौधे? अभी तो क्या तो शुरुआत है इसकी। प्लस एक ही ली जाती है। ओके एक ही प्लस ली जाती है, और एक प्लस में वो तो पौधे पे डिपेंड करता है कि पौधे की उम्र कितनी है। ओके वैसे तो इसकी उम्र 25 साल की है। ओके तो जैसे जैसे पौधे पौधे का ग्रोथ बढ़ता जाएगा, ओके वैसे वैसे फल का उत्पादन भी बढ़ता चले जाएगा। ओके सर। तो आपने ये जैसे कि आपको कितने साल हो गए इस खेती को करे हुए? ये 7वां साल है। तो सर इसमें आप थोड़ा ये बता सकते हो कि कितने मिनिमम प्राइस में आपने सेल किया है, मतलब 1 किलो कितनी मिनिमम प्राइस में सेल? नहीं, 1 किलो नहीं, ये तो 12 एकड़ का है। मतलब तो 11.5 लाख रुपए में बेचा है इसको, पूरे बगीचे को। हाँ वो अब गर्मी में क्या हुआ कि इस साल गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, हाँ। टेम्परेचर बहुत हाई था। हाँ। तो टेम्परेचर हाई होने के कारण जिस टाइम में फ्लावरिंग आई थी, ओके तो फ्लावरिंग के फूल बहुत गिर गए थे। ओके इस कारण थोड़ा उत्पादन घट गया। ओके। तो ये मिनिमम प्राइस है 11 लाख 12 एकड़ की? हाँ, 11.5 लाख रुपए। ओके। वैसे तो ये 14 से 15 लाख रुपए में इस साल बिक जाता, ओके। मगर वो हाई टेम्परेचर होने के कारण उत्पादन घटा, तो उत्पादन घटने से फिर पैसे कम हो गए। जैसे फ्लावरिंग आती है वो कम दिखी तो जो खरीदने वाले तो उन्होंने रेट घटा दिए? नहीं, फ्लावरिंग कम नहीं हो तो टेम्परेचर के कारण पहले से ही फूल झड़ गए ना। हाँ। फूल गिरने के कारण फल वैसे भी कम हो गया। तो ऐसा कुछ स्टार्टिंग टाइम बता सकते हो कि जैसे कि इस टाइम से स्टार्ट होता है इसकी फ्लावरिंग आना, हाँ। और इस टाइम पे एंड हो जाता है इस तरह से? हाँ हाँ, है ना। फरवरी फरवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी का लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में पानी चलाते हैं। ओके तो उसके बाद उसमें फिर 15 दिन से 1 महीने के अंदर उसकी फ्लावरिंग हो जाती है। ओके और फ्लावरिंग होने के बाद में फिर कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है फल में कन्वर्ट होने में, फ्रूट में कन्वर्ट होने में। ओके और इसकी तुड़ाई वैसे तो अगर अभी नवरात्रि में बेच देंगे ओके और रखना चाहे तो इसको 1-2 महीने और बढ़ा सकते हैं ना। ऐसा? हाँ। ओके सर। वो तो रेट पे डिपेंड करता है कि भाव क्या है। जब रेट मिल जाए जब वो निकाल दे। ओके। आप थोड़ा ये बता दीजिए कि इनकी पौधों की दूरी क्या रखी है आपने? मेरे पास पौधों की दूरी है 16 बाय 17। 16 बाय 17 की हाँ। है, जैसे कि ये पौधे से पौधे की दूरी। हाँ। और ये लाइन से लाइन की दूरी? लाइन से लाइन की दूरी 16 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 17 फीट। ओके सर, इसके साथ आपने अन्य फसल भी ली होगी जैसे ये बड़े होते उसके साथ? हाँ, स्टार्टिंग में मिर्ची की खेती करी 3 साल तक। ओके। और चौथे साल बरसात की फसल ली थी, सोयाबीन की। तो आप कुछ फसल ले सकते हो इसमें? कुछ नहीं, अब नहीं ले सकते। अब ये है मतलब 4 साल के पौधे की उम्र हो जाए उसके बाद फिर अपन कोई फसल नहीं ले सकते। और इसके साथ आप इसका थोड़ा साइज बता दीजिए कि कितना फैल सकता है, ये फैलाव कितना हो सकता है इसका पौधे का? हाँ। पौधे का फैलाव तो पौधे आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे ना। मतलब एज उसकी 25 साल की है। हाँ। तो 25 साल में ये मान के चलो कि 10 साल में तो पौधे आपस में मिल जाएंगे। ओके। ये जो 16 फीट ये छोड़ा हुए है ना, इनके कवर कर लेंगे पूरा? बिल्कुल, ये पूरी गैप कवर कर लेंगे। तो सर इसमें जो भी होता है सिंचाई वो ड्रिप के द्वारा होता है पौधे में? हाँ, ड्रिप के द्वारा। तो जैसे अभी अपने ड्रिप निकाल दी हाँ, है? बरसात के टाइम में अभी ये जो चारा है हाँ। इसको इस पे स्प्रे करवाया था। हाँ। जलाने के लिए। ओके तो ड्रिप निकाल दी। ओके। और इस तरह से फ्लड इरिगेशन है निकासी के लिए, बरसात का पानी पूरा निकल हाँ, जाता है? बरसात का पानी पूरा निकल जैसे जाए। यहाँ से आप ये जो देखोगे क्यारी बनी हुई है बरसात का पानी निकलने के लिए बनाई हुई है। ये पूरा बरसात का पानी निकल जाता है। ये साथ में छोटी बहुत खरपतवार भी आती है तो इसका भी थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इसका? नहीं पड़ता ना इस तरह से। और आप देखोगे तो ये पूरा 12 एकड़ का है। हाँ। साथ में आप थोड़ा खाद के बारे में बता दीजिए। खाद के बारे में इसमें DAP, पोटास और यूरिया। ओके अभी 12 एकड़ में 2 बोरी एकड़ ओके 2 बैग ओके DAP के
और 1 बैग पोटास का और 1 बैग यूरिया का। ओके इसमें 2 बार डलवाते हैं ओके और तीसरी बार में फिर गोबर का खाद डलवाते हैं। ओके। तो गोबर का खाद हर साल डलवाते हो कि बाई चांस स्टार्टिंग में ही? नहीं, गोबर का खाद डलवाना हर साल डलवाना पड़ेगा, ओके ओके सर। इसके साथ क्योंकि गोबर का खाद डलवाते रहेंगे तो पौधे की उम्र भी लंबी रहेगी, ओके बढ़ता रहेगा। नहीं तो इसे रासायनिक खाद डलवाते रहेंगे तो पौधे की उम्र कम हो जाएगी। तो सर थोड़ा आप विजिट करवा सकते हो हाँ। कि किस तरह से फल लगे हुए क्या है? इस तरह से पूरे पौधे लगे हैं 12 एकड़ में, आप देख सकते हो। और ये शुरुआती पौधा है तो थोड़ा इसमें हाँ, 7 साल हुआ है अभी। 5-7 साल हो गए इनको। और ड्रिप वो सामने आप देखोगे निकाल के रखी हुई है। इस तरह से ये पौधा इस तरह से बड़ा हो चुका है जिसमें फल नहीं लगे। नहीं, ये क्या हुआ कि ये गलती से संतरे का आ गया। संतरे का पौधा है ये। हाँ, ये संतरे का पौधा आ गया। जहाँ से लाए थे वैसे तो आ जाती है कुछ मिस्टेक। तो ये संतरे का पौधा हाइट ज्यादा लेता है। संतरे का पौधा हाइट ज्यादा लेता है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये संतरे का पौधा है, बाय मिस्टेक आ गया। और इसमें फल लगते हैं कि नहीं लगते? इसमें नहीं लगता है, पर वो थोड़ा अलग टाइप का है। हाँ। तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। कभी आ जाता है, कभी नहीं भी लगता है, ऐसा भी रहता है। इसके आने का समय अलग है, इसके आने का समय अलग है। मतलब कि ये टाइम पीरियड अलग है आने का। टाइम पीरियड अलग है। इस तरह से पूरा बगीचा है। ये गर्मी में इसमें पेड़ आ जाता है। इधर लगा हुआ है, की साइड लगा हुआ है पूरा पौधा। मतलब धूप ज्यादा नहीं करता है, जो धूप आती है उधर कम लगा है। नहीं ये गर्मी में आने वाली फसल है, इसको गर्मी में लेते हैं संतरे को। ओके। और मौसमी बरसात के टाइम में आती है। इसमें से अपने फूल नहीं तोड़े मतलब, तो ये लग रहा है। नहीं, वो तो आया ही नहीं ना, उसको अब तान देना था। जनवरी की तान नहीं लगती उसको। ताम देना मतलब क्या होता है? तान देने से मतलब है कि पानी की अपन खींच देते, लंबे लंबे टाइम तक पानी नहीं पानी देते। नहीं देना और इस पे स्ट्रेस आता है, मतलब कम से कम चाहिए। इसके पत्ते झड़ जाए जब तक 25% इसके पत्ते झड़ना चाहिए। ओके। जब पत्ते झड़ेंगे तो ही इस पे फ्लावरिंग आएगी, अगर ओके। पत्ते नहीं झड़ेंगे तो फिर फ्लावरिंग नहीं आएगी। मतलब कि फ्लावर की ग्रोथ होती है। हाँ, तो फ्लावर फूल निकालने के लिए ही मतलब पत्ते झड़ना पड़ता है। ओके। पत्ते गिरना ही चाहिए 25%। इस तरह से। और इसके अलावा कुछ और चीजें जो इस बगीचे में करते थे आप, किसान के लिए नहीं हो, जैसे मुझे ये कुछ कल भी दिखाई दे रहा है पत्तियों में, तो ये क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये बरसात से। हाँ, ये अधिक बरसात होने के कारण भी हो जाता है। पीले पत्ते पड़ जाते हैं। बरसात अधिक होती है ना, पानी। धूप निकलेगी, लगातार धूप रहेगी तो ये पीले पत्ते सब हरे हरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एकदम कलर ग्रीन हो जाएगा इसका, फास्ट ग्रीन। तो ये पकी हुई है कि अभी कच्ची है? नहीं, कच्ची है। कच्ची है। हाँ। तो ये पकने के बाद किस तरह के कलर हो जाता है नहीं, इसका? पकने के बाद भी ये कलर इसका हरा ही रहता है, ग्रीन कलर। पर ये कोल्ड में पकती है। कोल्ड कलर कोल्ड स्टोरेज। हाँ, वो क्या है लंबे समय तक कहीं पे भी बेचने वाला उसके पास रखता है, ओके तो सेलर जो लंबे समय तक रखता है उसके बाद उसमें कलर चेंज हो जाता है, पीलापन आ जाता है। ओके। तो ये संतरे और मौसम्बी में यही अंतर है कि इसके अलावा कुछ और भी अंतर रहते हैं? नहीं, अंतर तो देखो, इसका जूस निकलता है, संतरे का जूस नहीं निकलता। हाँ। संतरा से वैसे खाने में आता है ओके। और ये जूस के काम में आती है। हाँ। ये तो डिफरेंट है उसमें। ये जैसे जूस के लिए आता है, इसको आप अलग अलग निकालोगे तो डिफिकल्ट से निकलता है, वो आराम से निकल जाता है। ऐसा जूस का। जैसे कि ये पूरा बगीचा है आप 12 एकड़ में। इसके अलावा सर और कुछ बातें आपके माइंड में हो? नहीं देखो, ये खेती तो बहुत सरलता से हो जाती है। मौसम्बी की खेती करने में कोई खास मेहनत का काम नहीं है। मौसम्बी बहुत सरलता से उसका उत्पादन मिल जाता है। अन्य खेती में जितनी मेहनत लगती है दूसरी फसलों में, उतनी मेहनत मौसम्बी की खेती में नहीं है। बहुत सरल खेती है।
अपने कपास मिर्ची से कम इसको मेहनत करना की। बहुत आसान है। तो सर आपके थोड़े नंबर दे सकते हो, कोई व्यापारी आपको कांटेक्ट करे? हाँ, दे सकता हूँ ना। हाँ, थोड़ा डबल आपके बता दीजिए हाँ, पहले। 9926065571। तो सर आपका थोड़ा नाम रिपीट कर दीजिए। मेरा नाम यशवंत मंडलोई है ओके। और मैं तहसील सनावद और जिला खरगोन का रहने वाला हूँ। जैसे कि आप कांटेक्ट कर सकते हो, साथ में आपके भी नंबर बता दीजिए, आपका भी कोई बगीचा है। हाँ 9826 ओके 1 ओके 10 ओके। 974। तो सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है कमल मंडलोई, ओके। ग्राम मर्दाना का रहने वाला हूँ, हम्म, तहसील सनावद है, जिला खरगोन। तो ये पास पास ही में बगीचे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो जैसे भी आपको चॉइस लगे। सर धन्यवाद आपका। थैंक यू।